नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सी लैंग्वेज के एमसीक्यू। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर दो ऐसी वीडियो लेक्चर सीरीज तैयार की है मैंने, जिसमें सी लैंग्वेज का कंप्लीट मैंने थ्योरी करवाया, जो आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हरियाणा के ग्राम सचिव और हरियाणा पुलिस और बाकी जितने भी पेपर हैं उन सभी एग्जाम के लिए आपको थ्योरी जो है वो काम आएगी। तो आप लोग उस थ्योरी वाले वीडियो को जरूर देख ही लीजिएगा। अगर आप वो थ्योरी वाले वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये लेक्चर बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। ये इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 है, इसके बाद में पार्ट 2 होगा। ठीक है, अगर आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक बार फिर से अल्टीमेट प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज लेके आया है। ये स्पेशली बैंक प्रीलिम्स के लिए होगी और आने वाला आप सभी को पेपर पता है कब होने वाला है। 31 दिसंबर को पेपर होने वाला है। एसबीआई पीओ का प्री होने वाला है। तो आप सभी की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए, आप लोगों की तैयारी में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने के लिए अनअकैडमी लेके आया है एक बहुत ही प्यारी सी टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री होगी और इन टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी होगा। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। और ये 2 वीक का जो था सेक्शन, 1 वीक तो बीत चुका है, दूसरा वीक जो है वो 8 दिसंबर से है और फिर उसके बाद में 10 दिसंबर और फिर 12 दिसंबर। तो आप जल्दी से जो है इस टेस्ट सीरीज को एनरोल करिएगा। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है। अगर आप लोग इस टेस्ट सीरीज को एनरोल करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, स्टार IQ। अगर आप स्टार IQ कोड यूज करते हैं तो आपको 10% जो है ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइएगा और इस जो कोर्स है या इस टेस्ट सीरीज है इसको एनरोल करिएगा। बढ़ते हैं आगे और पहला क्वेश्चन जान लेते हैं हम लोग क्या होगा। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के पिताजी किसे कहते हैं भाई? सी लैंग्वेज के जनक किसे कहते हैं? आप लोगों को मैंने बताया ही था, ठीक है। देखिएगा ए ऑप्शन दिया यहाँ पे जेम्स ए, ये गोसलिंग होना चाहिए था, ठीक है। जेम्स गोसलिंग जो है इनका जो फादर कहेंगे इन्हें, ये कौन सी लैंग्वेज के? जावा लैंग्वेज के फादर कहलाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है, जावा के। और जो ये आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये है C++ लैंग्वेज के फादर, ठीक है। सी लैंग्वेज या C++ के फादर हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। लेकिन सी ऑप्शन दिया यहाँ पे डेनिस रीचे। डेनिस रीचे जो है ये सी लैंग्वेज के फादर है, याद रखिएगा। और सी लैंग्वेज कब आई थी? 1972 के अंदर आई थी सी लैंग्वेज, याद रखिएगा आप लोग। हालांकि इसका कंसेप्ट 1970 के अंदर जो है वो आ गया था, लेकिन जो है ये आई कब थी? 1972 के अंदर। तो सही आंसर रहेगा इसका 1972। सी ऑप्शन बिल्कुल ओके है इसका हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिएगा इसी से रिलेटेड है ये कि सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन द ईयर। सी लैंग्वेज जो है वो कौन से साल में डेवलप हुई थी? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन 1972 अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो देखिएगा अगर ऐसा कोई केस आए आपके सामने जिसमें 1972 ऑप्शन नहीं है तो आप जो है उसके बाद टिक करने वाले हैं 1970। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने अभी कहा कि कंसेप्ट इसका 1970 का था, तो दैट्स वाई आप लोग जो है अगर 1972 ना मिले, देखो अगर ये हो तो आप 72 ही लगाइएगा, फिर 70 लगाने की जरूरत भी नहीं रहेगी हमें। Which one is not रिजर्व कीवर्ड इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज जो है आपका उसके अंदर कौन से रिजर्व कीवर्ड नहीं है? लेकिन आपको मैंने पहले एक बात बताई थी, पहले उसे याद करना जरूरी होगा। क्या बात बताई थी सर ने आपको? कि जो कीवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली रिजर्व वर्ड ही होते हैं, जिनका मीनिंग जो है वो फिक्स होता है। फिक्स मीनिंग का मतलब स्पेसिफिक मीनिंग होगा, ठीक है। और सी लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने कीवर्ड थे? 32 कीवर्ड थे, याद रखिएगा आप लोग। लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? देखो मैंने आपको कहा था ना उससे पहले कि आप प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा, थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा। अगर जिस बच्चे ने देखा है तो उनको अच्छे से याद भी होगा। पाइथन वाले वीडियो में भी मैंने समझाया था इसको, ठीक है। देखो ऑटो जो है, ऑटो एक प्रकार का आपका कीवर्ड होता है, बिल्कुल केस भी होता है और रजिस्टर भी होता है। तो ऑप्शन बी जो है ना ये मेन एक्चुअली मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाते टाइम बताया था कि मेन एक कीवर्ड नहीं है, मेन आपका फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये इस टाइप से लिखा होता है क्या? मेन, और ये ब्रैकेट का मतलब फंक्शन होता है। इसके आगे कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है सेमीकोलन? क्योंकि जो है ये आपका बेसिकली लाइन को टर्मिनेशन करने का काम करता है और मेन फंक्शन जो है यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अगर मेन आपने नहीं लगाया तो कोई प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, चालू ही नहीं होगा। हाँ, कई बार इसके आगे वॉइड मेन लगा देते हैं। तो वॉइड मेन का मतलब क्या होता है? खाली पेज पे जो है प्रोग्राम का आंसर आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए।
अ सी वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद, अभी आपको मैंने ये भी बात समझाई थी थ्योरी के अंदर, सी का जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल कहिए या आइडेंटिफायर कहिएगा, ठीक है, वो किससे स्टार्ट हो सकता है? क्या वो नंबर से स्टार्ट हो सकता है? अभी आप लिखना चाहे कि ए 1A और असाइन टू 6 लिखना चाहते हैं आप लोग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे सही हो सकता था ये? A1 असाइन टू 6, ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, लेकिन हमेशा स्टार्ट अल्फाबेट से ही होगा, न्यूमेरिक से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। प्लस साइन, देखिए ये स्पेशल सिंबल है, प्लस हुए आपके या कोई आपका क्या कहिए मल्टीप्लाई हुआ, या आपका कहिएगा ये @ हुआ, या आपका कहिए हैश हुआ, डॉलर हुआ, ये सारे क्या है आपके स्पेशल सिंबल्स में आ गए, तो इनसे नहीं स्टार्ट होगा, एक्सेप्ट किससे? अंडरस्कोर से। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ये भी गलत है आपका, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन मीन्स, एक फंक्शन का प्रोटोटाइप जो होता है उसका मतलब क्या होता है? नेम ऑफ फंक्शन, ना जी, फंक्शन का नाम नहीं होता है प्रोटोटाइप, आउटपुट भी नहीं होता है, ना ही तो इनपुट होता है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन होता है, फंक्शन को डिक्लेयर करना, ठीक है। आपने तैयार किया है फंक्शन को, डिक्लेयर किया है, इंट ए असाइन टू 5 आपने कहा है, ठीक है, इस टाइप से आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ही प्रोटोटाइप कहलाता है आपका, तो एक लाइन याद कर सकते हैं आप ये, तो सी ऑप्शन इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक था। नेम द लूप दैट एग्जीक्यूट एट लिस्ट वंस, आपको मैंने एक बात बताई थी जब मैंने थ्योरी पढ़ा रहा था कि ऐसा कौन सा लूप होता है जो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। देखो आपको मैंने 3 लूप बताए थे, एक बताया था मैंने फॉर लूप, एक मैंने आपको बताया था कौन सा व्हाइल लूप, और एक मैंने आपको बताया था डू व्हाइल लूप बताया था, ठीक है। अच्छा, ये यहां इन दोनों में कंफ्यूजन ज्यादा है, किस बात की कंफ्यूजन है? नाम की थोड़ी सी, क्योंकि एक में व्हाइल है एक में डू व्हाइल है। देखो व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन को टेस्ट किया जाता है, पहले किसी कंडीशन को देखा जाएगा और उसके बाद में जो है वैल्यू आगे चलेगी आपकी, या कोड जो है आपका वो एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके बाद में कोड जो है वो एग्जीक्यूट होएगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, डू व्हाइल में क्या होता है, पहले जो है आपका पहले कोड जो है, कोई भी कोड दिया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, पहले कोड एग्जीक्यूट होएगा और उसके बाद में कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क इतना ही है, और इसी वजह से डू व्हाइल को ही हम लोग ये कहते हैं कि वो एटलीस्ट एक तो बार तो चलेगा ही चलेगा, तो दैट्स वाई सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, डू व्हाइल बिल्कुल ठीक है। हाँ, व्हाइल लूप को हम लोग इनफाइनाइट लूप कहते हैं, अनंत लूप के नाम से जानते हैं। और फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं हम लोग, उसके बाद में कंडीशन को टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट हो सकता है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, किसका? फॉर लूप का होता है। आगे जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, पॉइंटर कैन एक्सेस, पॉइंटर जो होता है वो क्या एक्सेस करता है? अभी मैंने आपको पॉइंटर के बारे में भी थ्योरी में बताया था, पॉइंटर क्या होता है, किसी भी मेमोरी का एड्रेस रखता है, दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस अपने पास रखता है, और किसका रखता है? ऑल मेमोरी लोकेशंस का रखता है, ऐसा नहीं कि एक दो का रखता है, सभी के सभी का रखता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ओके रहेगा इसका हमारा, ठीक है। Uninitialized pointer in C is called अनइनिशियलाइज्ड। अनइनिशियलाइज्ड का मतलब है कि पहले से आपने इनिशियलाइज ही नहीं किया है कि कौन क्या है, ठीक है, आपने बताया नहीं कि ए क्या है, मतलब ये इंटीजर है कि ये फ्लोट है, ये कैरेक्टर है कि ये स्ट्रिंग है, कि आपने पहले बताया नहीं, अनइनिशियलाइज्ड है ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे को हम लोग वाइल्ड पॉइंटर कहते हैं। ये छोटा सा सवाल है लेकिन याद करने वाला है, याद रखिएगा। इसमें ये भी याद करना वाला हो सकता है आपका कि डैंगलिंग पॉइंटर कौन सा होता है? पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल एवर आफ्टर डिलीशंस ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप लोग, किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने वाला वेरिएबल जो होता है वो डैंगलिंग पॉइंटर होता है आपका, ठीक है। ये देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा ना, इनका इंग्लिश में है ये, हिंदी में नहीं है ये, क्योंकि हिंदी में अगर इन्हें करोगे तो आपको वैसे भी ये नहीं चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो पेपर तो आप लोगों को ये वाले सेक्शंस जो है ना ये इंग्लिश में करिएगा, जल्दी समझ में आएंगे। ये थोड़े हैवी आसान इंग्लिश के अंदर समझने के लिए, हिंदी में नाम इनके सच में बड़े अजीबो गरीब होते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाला सेक्शन तो आपको लैंग्वेज को तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ आप हिंदी इंग्लिश का जो है वो नखरा नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं आपका। अ पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू नथिंग, एक ऐसा पॉइंटर जो कि कुछ जो है बताता ही नहीं है। वैसे तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता ही रहा हूँ, क्वेश्चन भले ही इंग्लिश में लिखे हो लेकिन एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूं मैं। अ पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू नथिंग, एक ऐसा पॉइंटर जो कुछ भी नहीं आपका बता रहा है, कुछ पॉइंट ही नहीं कर रहा है।
देखो आपको मैंने सी लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज करवाई थी, उसके अंदर एक आपको मैंने डेटा टाइप बताया था नन। नन का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होना, एक ऐसा पॉइंटर जो कुछ भी पॉइंट नहीं कर रहा। तो ये जो है आपकी लैंग्वेज ये नल पॉइंटर कहलाएगा आपका, याद रखिएगा। सी लैंग्वेज के अंदर जो है नल होता है, जावा के अंदर भी नल होता है, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। सी लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लैबोरेटरी। सी लैंग्वेज जो है कौन सी लैब में आई थी? देखो ये तो हमने बता दिया कि सी लैंग्वेज आई कौन से साल में, 1972 में आई। किस व्यक्ति ने बनाई है? डेनिस रिचे ने बनाई है। लेकिन लैब का नाम क्या है? AT&T बेल लैब है। और ये लैब कहां पड़ती है? ये लैब पड़ती है अमेरिका के अंदर, USA के अंदर पड़ती है लैब। तो इस लैब में जो है सी लैंग्वेज सबसे पहली बार आई थी। सी लैंग्वेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? सी लैंग्वेज जो कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुई है? अब ये बड़ा क्वेश्चन अच्छा है बेसिकली। कैसे अच्छा है सर जी? क्योंकि देखिएगा बेसिकली यहां पे समझना ये है हमें कि अगर ऑप्शन यहां पे होता हमारे पास में एल्गोल, ठीक है, तो आंसर ये एल्गोल भी हो सकता था हमारे पास में, क्योंकि शुरुआत यहीं से ही होती है एल्गोल से। मैंने आपको सारी लैंग्वेज जो है दिखाई थी एक चार्ट के रूप में, तो शुरुआत जो है एल्गोल से। लेकिन एल्गोल के बाद की अगर बात की जाए तो BCPL, ठीक है, BCPL इज द राइट आंसर। इससे ड्राइव हुई है ये, BCPL से। तो ये बात आपको याद रखनी है, BCPL से ड्राइव हुई है ये। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन ऑल द फीचर्स ऑफ दीज लैंग्वेज एंड मैनी मोर एडिशनल कंसेप्ट दैट मेक इट यूनिक फ्रॉम अदर लैंग्वेज। बाकी जो लैंग्वेज थी जैसे एल्गोल मैंने कहा आपको, BCPL भी है, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, इन सभी से ही ड्राइव हुई है। ये सारे ऑप्शन होते तो पहली प्रेफरेंस आपकी एल्गोल की होनी चाहिए, दूसरी प्रेफरेंस आपकी BCPL की होनी चाहिए, तीसरी प्रेफरेंस आपकी बी लैंग्वेज की होनी चाहिए। इन सभी से ड्राइव हुई है और इन तीनों के फीचर जो है सी लैंग्वेज के अंदर है और इसी वजह से इसको यूनिक कहते हैं हम लोग बाकी अनदर लैंग्वेज से। बड़ी ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये जो है स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको बनाने में सी लैंग्वेज का यूज किया गया था। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि BCPL का फुल फॉर्म क्या होता है भाई हमारा? तो BCPL का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद रख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही सिंपल सा ही है। 1967 के अंदर ही जो है मार्टिन रिचर्ड्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर जो है इसको बनाया गया था। तो आप ये याद कर सकते हैं BCPL यानी कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना बस आप लोग। थी ये भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्री प्रोसीजरल थी ये, लेकिन इससे अच्छी जो है वो सी लैंग्वेज है हमारे पास में। मेन पर्पज ऑफ सी लैंग्वेज वॉज टू डेवलप, मतलब सी लैंग्वेज को बनाने का खास उद्देश्य क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि कह सकते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ये बनाने का उद्देश्य था ही। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि गेम वगैरह, बिल्कुल था। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ये भी था। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अभी मैंने आपको ये पहले भी बताया था अपने पार्ट 1 जब थ्योरी करवा रहा था आज सुबह ही में, तो मैंने आपको बताया था क्या कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये था कि हम लोग प्रिंटर्स के ड्राइवर है, टैब के ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, गेम्स है, कोई एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन बेस्ड है या कैलकुलेटर है, इनको बनाने के लिए हम लोगों ने सी लैंग्वेज को बनाया था। Which of these language become a favorite language of the programmer? प्रोग्रामर की इनमें से कौन सी फेवरेट लैंग्वेज है? तो जाहिर सी बात है सी लैंग्वेज है, क्योंकि सबसे एडवांस और कई सारी लैंग्वेज के मल्टीपल फीचर्स जो है इसके अंदर है, तो ये याद कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो कि प्रेजेंट में एट प्रेजेंट 2020 जो है सबसे ज्यादा यूज लैंग्वेज होने वाली में से लैंग्वेज कौन सी है, तो पाइथन इज द राइट आंसर, ठीक है। आज सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो पाइथन के अंदर ज्यादा है। पाइथन है, फिर जावा है, ये कई लैंग्वेजेस है अभी फिलहाल के लिए। What type of language C is language? C लैंग्वेज जो है ना वो किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो C लैंग्वेज बेसिकली जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डी ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है आज इस लेक्चर से। ये था इसका पार्ट 1 और पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। आगे भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन का एक पार्ट और लेके आऊंगा जल्द ही। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।